सोचिए, सोना इतना मुलायम होता कि वो जेब में मुड़ जाता, और नमक इतना इतना होता नमक की उसको पानी में डालो वो अचानक से घुल जाता, तो क्या होता। तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स को जानेंगे हम इस वीडियो में, यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड को एकदम अच्छे से जानेंगे, आसान भाषा में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेड सी वर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं मेटल, नॉन मेटल और कंपाउंड। मेटल्स, नॉन मेटल्स, व कंपाउंड। मेटल्स, नॉन मेटल्स व कंपाउंड। देखो मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स देखो, हमारे आसपास की दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में देखो, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इन एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। इन एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है, एक मेटल्स और नॉन मेटल्स। हमारे आसपास की दुनिया में हमारे आसपास की दुनिया में आसपास की दुनिया में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। हमारे आसपास के एनवायरमेंट्स में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहला है मेटल्स, और दूसरा क्या है, नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और धातु, नॉन मेटल्स। देखो हमारे आसपास के एनवायरमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब मेटल्स क्या होते हैं, अब हम लोग जानते हैं मेटल्स के बारे में जानते हैं। देखो मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, उनको कुचला जा सकता है, और ये विद्युत के अच्छे सुचालक भी होते हैं। देखो जो मेटल्स हैं इनकी खास बात क्या है। मेटल्स की खास बात ये है कि ये चमकदार होते हैं। क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। मेटल जो है वो चमकदार होते हैं और कठोर भी होते हैं। और ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनको कुचला जा सकता है।
देखो ये जो मेटल्स हो गए, मेटल्स में ही बात होती है, ये चमकदार होते हैं, इनके अंदर हार्डनेस पाया जाता है, ये कठोर होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं और इनमें इनको कुचला जा सकता है। यानी कि जो मेटल्स होते हैं इनको पीट के बहुत बड़ा चीज बनाया जा सकता है। पीट के चादर भी बनाया जा सकता है, पीट के चादर भी बनाया जा सकता है। मेटल्स को एकदम पीट के उसका मतलब उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे। मेटल्स की खास बात ये है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मेटल्स में चमकदार होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। गोल्ड देखने में ही पता चल जाता है वो चमकता रहता है। अगर कोई मतलब नकली रहे और गोल्ड का रहे तो गोल्ड अलग ही उसका पहचान रहता है, क्योंकि वो दूर से एकदम लाइट मारता रहता है। गोल्ड जो होता है वो चमकता रहता है। इसमें क्या हो गया, जैसे गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, ये क्या है, ये चमकते रहते हैं और कठोर होते हैं। यानी कि जो आयरन्स होते हैं, आयरन यानी कि लोहा, ये बहुत ही कठोर होते हैं। लोहा इतना कठोर होता है, लोहा कठोर होता है। Fe यानी कि लोहा। और ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर में ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं और इनको पीट के बहुत बड़ा इसका मतलब चीज बनाया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। किसमें, मेटल्स में। अब इनका उपयोग क्या है, मेटल्स का उपयोग क्या है, मेटल्स का उपयोग होता है जैसे तार बनाने में, और मतलब तार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और बर्तन बनाने में, जैसे कि एल्यूमिनियम का काम आता है बर्तन बनाने में, तार बनाने में, और गहना गुड़िया ये सब मतलब गोल्ड जो होता है और सिल्वर, ये सब आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, गोल्ड सिल्वर का। और तार बनाने में जैसे कॉपर का उपयोग किया जाता है। तो ये सब ये है। देखो हम लोग घर में देखते हैं, मम्मी का अलमारी खोलते हैं या फिर मतलब वो लोग ये जो पहनी रहती है सब गोल्ड सिल्वर रहता है, चांदी सोना, और घर में जो भी सामान एकदम अच्छे से छुपा के रखा जाता है तो वो होता है गोल्ड। हम लोग देखते हैं गहना गुड़िया हमेशा छुपा के ही रखा जाता है गोल्ड को। तो ये हो गया हमारा मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की खास बात होती है चमकदार होते हैं और ये कठोर होते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक भी होते हैं और इनको कुचला जा सकता है, यानी कि इनको कुछ के इनको पतला कर दिया जाता है, इनका चादर भी बनाया जा सकता है। मेटल्स को मतलब इसको पीट के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया जा सकता है मेटल्स में। तो ये था हमारा देखो अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, देखो जस्ट इसका अपोजिट होता है नॉन मेटल्स। देखो जैसे मेटल्स में क्या था, ये चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब नॉन मेटल्स में हम लोग जानते हैं, नॉन मेटल्स देखो ये जो नॉन मेटल्स होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक है। नॉन मेटल्स विद्युत का कुचालक होता है और ये बहुत ही नाजुक होते हैं। नॉन मेटल जो है वो बहुत ही नाजुक होते हैं, जबकि मेटल जो होता है वो बहुत ही कठोर होता था, लेकिन नॉन मेटल बहुत ही नाजुक होते हैं। ये बहुत ही नाजुक होते हैं। ये बहुत ही नाजुक होते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं नॉन मेटल्स विद्युत के कुचालक होते हैं और ये चमकदार नहीं होते हैं, ये चमकते नहीं हैं।
देखो, अब हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स में देखें तो मेटल्स में क्या था, चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं, विद्युत के कुछ सुचालक होते हैं। अब नॉन मेटल में विद्युत का कुचालक होता है, ये बहुत ही मुलायम होते हैं, ये चमकते नहीं हैं। तो ये था हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होता है जस्ट अपोजिट होता है मेटल्स का, यानी कि मेटल चमकता है, नॉन मेटल नहीं चमकता है। मेटल्स बहुत ही कठोर होता है, नॉन मेटल कठोर नहीं होता है। और मेटल जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन नॉन मेटल विद्युत का कुचालक होता है। तो ये हमारा नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स में अब नॉन मेटल का जो है उपयोग, जैसे कि नॉन मेटल में क्या क्या जो भी गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब इन सब का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑक्सीजन का उपयोग तो हम लोग जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन किसके उपयोग में आता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में किया जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग सांस लेने में किया जाता है। और क्लोरीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स है। क्लोरीन का मतलब पानी की सफाई करने में, और हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो होते हैं ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, हीलियम, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। ये सब नॉन मेटल्स हैं, ये सब बहुत ही नाजुक होते हैं। क्या होते हैं, ये टूट सकते हैं आसानी से। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये टूट सकते हैं आसानी से, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अब देखें क्या है अपवाद। अपवाद अपवाद क्या है, जैसे कि आयोडीन हो गया, आयोडीन चमकता है, आयोडीन चमकता है, लेकिन ये नॉन मेटल है। अब जो देखो, जो मेटल्स होता है वो चमकता है, जबकि मेटल जो होता है वो चमकता है, यानी कि धातु चमकते हैं। लेकिन आयोडीन जो हो गया ये अधातु है लेकिन चमकता है। ये हमारे अपवाद हैं। आयोडीन आयोडीन क्या है, आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन अधातु है, लेकिन चमकता है। आयोडीन अधातु है लेकिन चमकता है। अब वहीं पे देखें ग्रेफाइट, अब देखो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ये विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट सॉरी विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये क्या है, ये भी नॉन मेटल है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये है अपवाद। आयोडीन क्या है, आयोडीन चमकता है लेकिन ये नॉन मेटल है। ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है लेकिन ये फिर भी नॉन मेटल है। अब जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम ये सब क्या है, सोडियम पोटेशियम क्या है, मेटल्स है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक होते हैं। सबसे नाजुक मेटल्स कौन होता है, सोडियम और पोटेशियम। इससे नाजुक कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये सब क्या है, ये क्या है, ये धातु है, ये धातु है। सोडियम और पोटेशियम ये धातु है, लेकिन
नाजुक होते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु है लेकिन नाजुक होते हैं। ये देखो, साइंस में तो हर जगह अपवाद होती है। साइंस में अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब कि हर जगह अपवाद होता है। साइंस में आप साइंस अगर पढ़ रहे हैं तो अपवाद ही अपवाद है साइंस में। तो देखो, जैसे कि ये था हमारा अपवाद, आयोडीन हो है, ये चमकता है लेकिन ये फिर भी नॉन मेटल है। जैसे कि मेटल जो है, धातु चमकते हैं, धातु चमकते हैं लेकिन वो धातु होते हैं। अब ये जो है ये अधातु है लेकिन फिर भी चमक रहा है, लेकिन ये अधातु है ना। तो ऐसे साइंस में हर जगह अपवाद ही अपवाद होते हैं। आयोडीन अधातु है लेकिन चमकता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, नॉन मेटल है। अब सोडियम और पोटेशियम देखो, नॉन मेटल्स का कहना है ये बहुत ही नाजुक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन अब आता है सोडियम पोटेशियम, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। सबसे मुलायम या नाजुक किसको माना जाता है, किस मेटल्स को माना जाता है? तो ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये सबसे नाजुक मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो ये था हमारा अपवाद, आयोडीन, ग्रेफाइट, सोडियम और पोटेशियम, ये है हमारा अपवाद। हम लोग पढ़े हैं मेटल्स, नॉन मेटल। देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब जानते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स देखो, कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स यानी कि यौगिक। कंपाउंड क्या है, यौगिक। ये क्या होते हैं यौगिक? हम लोग जानते हैं जैसे कि यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, एक नया यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है, तब यौगिक बनता है। तब क्या बनता है, यौगिक बनता है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तब क्या बनता है, यौगिक बनता है। यानी कि अब दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, नया पदार्थ बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, एक नई चीज को बना रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि H2 हो गया, पानी, H2 यानी कि पानी। तो जो H2 है, H2 यानी कि H मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक नए यौगिक बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक हो गया H2O। जैसे H2O हो गया, H2O हो गया हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का यौगिक।
जैसे कि H+O2 यानी कि दो चीज का यौगिक बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का यौगिक और ऑक्सीजन का यौगिक क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो H2O यानी कि वाटर। जब भी हम पानी पिए तो हमको याद आए कि ये क्या है, यौगिक है। जब भी हम पानी पी रहे हैं तो हमको ये याद आना चाहिए कि हम क्या क्या ले रहे हैं, यौगिक ले रहे हैं, H2O वाटर ले रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ही है ना। तो एलिमेंट जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलते एक नई यौगिक बनाते हैं, जैसे कि H2O बना। अब आता है NaCl। देखो जैसे होता है NaCl यानी कि सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का यौगिक है, सोडियम और क्लोरीन का यौगिक। सोडियम व क्लोरीन का यौगिक। देखो सोडियम व क्लोरीन का यौगिक है NaCl यानी कि नमक। जब भी हम नमक खाएं तो हमको ये याद आना चाहिए क्या है, यौगिक है। नमक खाएं तो ये याद आना चाहिए कि क्या है, नमक है, यानी कि ये क्या है, यौगिक है NaCl। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं। तो ये क्या है, एलिमेंट्स है। इसकी परिभाषा से ही पता चला है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो एक नई यौगिक बनाते हैं। जैसे कि H2 हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। और जब सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। अब जैसे CO2 हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक, CO2। अब इसमें क्या है, कार्बन व ऑक्सीजन का यौगिक। कार्बन व ऑक्सीजन का यौगिक ये क्या बना रहे हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, एक नई कंपाउंड्स बना रहे हैं CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर एक नई कंपाउंड्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। और सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं। और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं H2O यानी कि वाटर। तो ये था हमारा कंपाउंड्स, यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। अब एक बार रिवाइज के लिए देखते हैं, यानी कि मेटल नॉन मेटल कंपाउंड। मेटल जो था वो क्या था, वो चमकता था, मेटल चमकता था, कठोर होता था, विद्युत का सुचालक होता था। अब नॉन मेटल क्या था, ये चमकता नहीं है, नॉन मेटल चमकता नहीं है, ये विद्युत का कुचालक है, ये बहुत ही नाजुक होता है। और मेटल जो होता है, ये दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो इनमें मेटल्स मतलब कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यानी कि और NaCl हो गया। सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं NaCl, H2O यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं H2O वाटर। तो ये हमारा है कंपाउंड्स, हमारा मेटल्स, नॉन मेटल्स और कंपाउंड्स को इस वीडियो में हम लोग अच्छे से समझे हैं और जाने हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।